हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। अभी हम लोग यहाँ पे रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड की एनालिसिस करेंगे और इस एनालिसिस में देखेंगे कल के दिन मीन्स 22 ऑफ नवंबर को रिलायंस इंडस्ट्री अपने प्राइस एक्शन पैटर्न किस तरीके से दिखा सकती है, इसके इंपॉर्टेंट लेवल्स कैसे रहने वाले हैं। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ आज के दिन देखेंगे तो बहुत ही अच्छा मोमेंटम किया है। गैप अप ओपन होने के बाद जो लास्ट टाइम का ब्रेकआउट लेवल था 2360, ठीक है, वहीं से रेजिस्टेंस लेके यहाँ पे वहीं से सपोर्ट लेके ये ऊपर की ओर निकला एंड लगभग लगभग इसने हाई लगाया है 2388 का। मतलब जो हमारा 2400 का टारगेट है वो कल यहाँ पे अचीव होता हुआ हम लोगों को नज़र आ रहा है। अभी इसके लिए स्लोली एंड स्टडी ये ऊपर जा रहा है। हमने यहाँ पे कल देखा था ये किस तरीके का प्राइस एक्शन पैटर्न यहाँ पे बनाया है, ठीक है। अब ये यहाँ से निकल रहा है तो ये नो डाउट यहाँ से लगभग लगभग 2200 से 160 पॉइंट ऊपर, मतलब यहाँ से 160 पॉइंट ऊपर जाएंगे तो 2420 प्लस 100 मतलब 2520 तक का हम लोगों को यहाँ पे टारगेट नज़र आ रहा है, ठीक है। और हमने एक चीज़ और पॉइंट डिस्कस की थी वीकली टाइम फ्रेम पे। टेक्निकली देखिए, टेक्निकली मतलब यहाँ पे जो भी हम लॉजिक लगाते हैं ये कहीं ना कहीं लिखा हुआ है कि ये जो डब्ल्यू टाइप पैटर्न होता है इसका मतलब होता है कि यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो भी पहले का ट्रेंड था डाउन ट्रेंड, ठीक है, ये डाउन ट्रेंड डब्ल्यू टाइप पैटर्न बन गया, मतलब क्या हो गया, चेंज हो गया। अब इस डब्ल्यू टाइप पैटर्न में क्या हम लोगों को नजर आ रहा है कि जो लास्ट टाइम का हाई था, ठीक है, वो ब्रेक हो गया और लास्ट टाइम का लो था वो हायर हो गया। तो हायर हाई हायर लो का फॉर्मेशन हो रहा है, इससे डब्ल्यू टाइप पैटर्न हम लोग को बोलते हैं। तो टेक्निकली क्या हो गया, जो लास्ट टाइम का ट्रेंड था वो शिफ्ट हो गया। किस पे शिफ्ट हुआ है, वीकली टाइम फ्रेम पे। वीकली टाइम फ्रेम पे शिफ्ट होने का मतलब क्या है, लंबे समय पे ये क्या हुआ है, अपना ट्रेंड इसने शिफ्ट किया, मतलब अब ये ऊपर की ओर जाएगा, इसकी ज़्यादा कंफर्मेशन है, ठीक है। तो यहाँ पे टेक्निकली यहाँ पे दो पॉइंट था कि एक ये ट्रेंड लाइन था, ठीक है, इसको यहाँ पे इसने ब्रेकआउट किया ये ट्रेंड लाइन को, तो इसके हाई पे हम लोग को बाई करना था, इसके नीचे ऐसा लगा सकते थे। पहला ये एंट्री का था और दूसरा पहले इसके पहले जो एंट्री हमें जहाँ लेनी थी वो यहाँ पे हैमर टाइप कैंडल बनाया था बहुत दिनों से फॉल होने के पास, प्लस बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट के पास बनाया था। तो हमने यहाँ पे बात की थी, यहाँ पे हम लोग 40% क्वांटिटी के आसपास लेके जा सकते हैं, फिर ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट होगा तब 40% क्वांटिटी ऐड कर सकते हैं, और जिसको ज़्यादा कंफर्मेशन चाहिए वो डब्ल्यू टाइप पैटर्न बनने के बाद कर सकता है। तो यहाँ पे डब्ल्यू टाइप पैटर्न भी बन चुका है। अब इसके बाद भी हमारा एसएल हिट होता है तो हमें प्यार से मुस्कुराते हुए अपना एसएल दे देना है। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे टेक्निकली एंट्री लिया है और इसी तरीके से एंट्री लेते हैं हम लोग। यहाँ पे लगभग लगभग 1:4 का टारगेट यहाँ पे एज्यूम करके चल रहा है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे इस लेवल पे हमने एंट्री ली है, यहाँ पे एसएल है, ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप लोग देखेंगे तो यहाँ पे लगभग लगभग 80 रुपीज़ का है यहाँ पे एसएल। तो यहाँ से लगभग लगभग हम लोग 500 2600 ये अगर टारगेट अचीव करते हैं तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 1:4 1:5 का ये टारगेट हम लोग को आने वाले समय में देके जाएगा, ठीक है। तो ऐसा अगर हम लोग को टारगेट मिलता है तो हम लोग मार्केट में लंबे समय तक बन पाएंगे। प्लस सेकेंडली हम लोगों ने वीकली टाइम फ्रेम पे एंट्री लिया है तो इसीलिए हम लोग को डेली मार्केट को देखने के लिए ज़रूरत नहीं है। हमने अपना एसएल डाल दिया है, अपना टारगेट 1:3 का सेट करके रखा है, ठीक है। जब 1:3 के आसपास आएगा तब हम उसको क्या कर सकते हैं, ट्रेल कर सकते हैं, कुछ क्वांटिटी निकाल सकते हैं और बाकी क्वांटिटी के लिए और ज़्यादा मैक्सिमम प्रॉफिट यहाँ पे लेने की कोशिश कर सकते हैं। अभी एक बार फिर से हम लोग डेली टाइम फ्रेम पे जाते हैं। डेली टाइम फ्रेम पे यहाँ पे आज के दिन अच्छा कैंडल है। मैंने आपको एक चीज़ कल के लिए बोला था कि मार्केट अभी साइडवेज जा रहा है, बहुत ज़्यादा अप ट्रेंड में नहीं है, ठीक है। बहुत ज़्यादा अप ट्रेंड में मतलब जब निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों अप ट्रेंड में होते हैं तो बहुत तेज़ी से मार्केट ऊपर की ओर जाता है। लेकिन आप एक चीज़ देख रहे होंगे, एक नीचे जा रहा है एक ऊपर की ओर जा रहा है, इसीलिए कोई भी ज़्यादा मोमेंटम नहीं कर पा रहा है। तो यहाँ पे अभी ये धीरे 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 ऊपर की ओर शिफ्ट हो रहा है। अभी यहाँ पे जिस तरीके से आज 2360 का ब्रेकआउट हो चुका है और ये जो यहाँ पे जो सेलर्स थे इनको सेल करके नीचे आ रहे थे यहाँ पे डिफीट हो चुके हैं। तो यहाँ पे बायर्स अब इसको और ऊपर की ओर लेके जाएंगे, क्योंकि जिन लोगों को क्वांटिटी ऐड करना होगा वो उन लोगों ने इस लेवल पे क्वांटिटी ऐड कर लिया होगा। अब इसको धीरे धीरे ये ऊपर की ओर लेके जाएंगे और नीचे नहीं आने देंगे जब तक उनका टारगेट नहीं अचीव होता। तो यहाँ पे अभी ऊपर देखेंगे तो हम लोगों को कहाँ पे रेजिस्टेंस मिलेगा, अगर इस रेजिस्टेंस पॉइंट को हम लोग ढूंढने की कोशिश करेंगे तो लास्ट टाइम ये यहाँ पे एक सपोर्ट का काम कर रहा था, ठीक है। तो जो भी लेवल एक सपोर्ट का पहले काम कर रहा था अभी एक रेजिस्टेंस का काम करेगा और ये 2410 के आसपास का लेवल होगा। तो अभी जिस लेवल पे आज क्लोजिंग मिला है 2380, इस पॉइंट से लगभग लगभग 30 पॉइंट अवे है वो पॉइंट, ठीक है। प्लस एक चीज़ हम लोग को यहाँ पे नोट करके चलना है, यहाँ पे ये शेयर बहुत ज़्यादा यहाँ पे रुक चुका है। तो अभी इसके
यहाँ से ब्रेकआउट दे के ऊपर निकलने की प्रोबेबिलिटी हायर नजर आ रही है। कहाँ रुकेगा ज्यादा, इसको रुकावट 2450 के आसपास ज्यादा इसको रुकावट मिल सकती है, और वहां पे हो सकता है 1-2 दिन 3 दिन टाइम स्पेंड करे और उसके बाद ऊपर की जर्नी कंटिन्यू करे। तो टेक्निकली इसको इसी तरीके से मोमेंटम करना चाहिए। अभी कल के दिन हम लोग देखते हैं किस तरीके से ये मूव करेगा। अभी 15 मिनट टाइम फ्रेम पे चलते हैं और 15 मिनट टाइम फ्रेम पे हम देखते हैं कि कल के लिए इंपॉर्टेंट लेवल्स इसके लिए क्या हो सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पे कुछ नहीं करेंगे, लेटेस्ट स्विंग जो है हमारा यहाँ पे, ठीक है, उसे देखते हैं। तो लेटेस्ट स्विंग जो हमारा लगा हुआ है 2388 का लगा हुआ है, और नीचे जो हमारे पास स्विंग है वो है 2340। तो 2388 और 2340 का यहाँ पे जो लेवल है, ठीक है, 2388 का ये हो गया ऊपर, और ये हो गया हमारा नीचे वाला स्विंग। तो अभी इस लेवल को तो ये निकाल के ऊपर की ओर ट्रेड कर रहा है। तो कल के दिन हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट लेवल हो सकता है यहाँ पे, सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट लेवल हो सकता है 2400 का, ठीक है, एंड उसके बाद का जो इंपॉर्टेंट लेवल हो सकता है वो 2425 का ऊपर की ओर। तो इस तरीके से इन लेवल्स के आसपास जाके ये 15 मिनट टाइम फ्रेम पे रेजिस्टेंस इसको मिल सकता है। हो सकता है 15 मिनट टाइम फ्रेम पे थोड़ी देर टाइम स्पेंड करें और उसके बाद ऊपर की ओर निकल जाए। और नीचे की बात करेंगे तो नीचे की ओर जो लेवल है ये लेवल कौन सा था, एक सेकेंड, 2336 2340 के आसपास का ये लेवल है। अगर इस लेवल को किसी भी कंडीशन में आता है, फर्स्ट टाइम आएगा, तो ये एक सपोर्ट की तरह काम करने वाला है, क्योंकि लास्ट टाइम भी इसने एक सपोर्ट की तरह काम किया है। सपोर्ट की तरह काम करेगा तो पीछे जाएगा, मतलब ऊपर जाएगा, उसके बाद ब्रेक करता है तो सीधे ये 2300 के आसपास आके ट्रेड करने लगेगा। ठीक है, इस बात को हम ध्यान में रखेंगे। अभी इस लेवल के आसपास जैसे ब्रेकआउट दे दिया है, तो मैंने पोजीशन जो भी बनाना था हमने ऑलरेडी बना लिया होगा, या फिर नहीं बनाया होगा। तो अभी ये एंट्री करने के लिए मेरे हिसाब से अभी तक आपकी एंट्री हो जानी चाहिए थी, क्योंकि जो एसएल है अभी बड़ा हो जाएगा, क्योंकि एक एसएल लगाने की एक जगह थी, एक ये जगह थी। अभी हम लोग यहाँ पे एंट्री नहीं करेंगे। नो डाउट आपने कुछ एनालाइज करके रखा हो तो उसके हिसाब से आप अपना डिसीजन ले सकते हैं। वैसे भी कोई भी डिसीजन लेने के पहले आपको अपनी एनालिसिस जरूर कर लेनी है। तो कल के दिन रिलायंस इंडस्ट्री इस तरीके से प्राइस एक्शन पैटर्न दिखा सकता है। वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे नए होंगे तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।